हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर सिंगुलरिटी पे है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द सिंगुलरिटी या सिंगुलर पॉइंट, कितने टाइप की सिंगुलरिटी होती है और उन टाइप्स के कितने सब टाइप्स हैं। हालांकि अगर हम बात करें कि सिंगुलरिटी की, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंगुलर पॉइंट निकालने का या सिंगुलरिटी डिस्कस करने का, सिर्फ 2 मार्क्स का आता है। लेकिन चूंकि कॉची रेसिड्यू थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 99% होती है। अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से न्यूमेरिकल देना है तो पहली प्रायोरिटी उसकी फर्स्ट चॉइस कॉची रेसिड्यू थ्योरम होती है। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम के न्यूमेरिकल करने से पहले हमें सिंगुलरिटी के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है कि सिंगुलरिटी क्या होती है और कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो डेफिनेशन होगी सिंगुलर पॉइंट किसको कहते हैं? ए पॉइंट z equal to z naught at which a function f of z fails to be analytic is called a singular point or singularity of fz। जहां पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल f of z equal to 1 by z minus 5। तो यहाँ पे z माइनस 5 है। मैंने आपको पीछे, अगर आपने एनालिटिक फंक्शन का वीडियो देखा हो, तो मैंने आपको बताया था वहां पे एनालिटिसिटी जब हमारी ब्रेक होती है या जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, वो पॉइंट डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करके हम निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर z माइनस 5 को अगर आप 0 करोगे तो z माइनस 5 इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करेगा? z इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर को 0 कर दो, ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो जब फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 करने से z इक्वल टू 5 आया। तो 5 पॉइंट पर फंक्शन इनफाइनाइट है, यानी ना तो कॉन्टिन्यूअस ना डिफरेंशिएबल है। सो z इक्वल टू 5 इज ए सिंगुलरिटी। तो सिंपल तरीका होता है डिनोमिनेटर को 0 को बराबर कर दो। बाकी आप एनालिटिक फंक्शन का वीडियो देखना, उससे रिवाइज हो जाएगा। तो सिंगुलर पॉइंट आपका डिनोमिनेटर को 0 को बराबर करने के बाद से मिलता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी कितने टाइप की होती है। आइए, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। नंबर 1 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नंबर 2 नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है? If in the neighborhood of z equal to z naught, no other singularity lies, then z naught is called isolated singularity of fz। अगर आपका z naught सिंगुलर पॉइंट है या सिंगुलरिटी है किसी फंक्शन fz की, जो z naught है आपका सिंगुलर पॉइंट है या सिंगुलरिटी है किसी फंक्शन fz की, और इस z naught के नेबरहुड में कोई दूसरी सिंगुलरिटी लाई नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे दिस z naught इज अ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसका एग्जाम्पल देखो और साथ में पहले नॉन आइसोलेटेड भी समझ लो। अगर z इक्वल टू जेड नॉट पॉइंट के अराउंड ढेर सारी सिंगुलरिटीज लाइक कर रही हो, तो z नॉट आपका 9 आइसोलेटेड बन जाएगा। चलिए इसका सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे ये हमारा न्यूमेरिकल है fz इक्वल टू z अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। इसकी सिंगुलरिटीज आर गिवन बाई, सिंगुलरिटीज आर गिवन बाई, क्या बताया था आपको? डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करना है। z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू प्लस माइनस 1, या और स्पेसिफिक हो जाते हैं तो z इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1। दोनों पॉइंट बहुत बहुत दूर है। ठीक है, कोई दूसरी सिंगुलरिटी लाई नहीं कर रही। 1 के पास माइनस 1 नहीं है, माइनस 1 के पास 1 नहीं है, तो 1 और माइनस 1 बहुत दूर है। हेंस z इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 आर isolated singularities। 1 भी आपका बहुत दूर है और माइनस 1 भी बहुत दूर है, तो आप क्या कहोगे कि 1 एंड माइनस 1 दीज आर आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल में आते हैं कॉट पाई बाई जेड में। तो अभी यार डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? fz कैन बी रिटेन एज fz इज इक्वल टू, इसको कॉट को 1 अपॉन टेन पाई बाई जेड बना दोगे। चूंकि सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी निकालने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ चाहिए, तो कॉट पाई बाई जेड खाली दिया हुआ था,
डिनोमिनेटर में कुछ था नहीं तो मैंने कॉट को 1/10 लिख दिया। अब आप लिखोगे singularities are given by tan pi by z equals to 0। तो tan pi by z equals to 0 का मतलब क्या हुआ? tan कहां कहां 0 होता है? n pi पर। implies that tan pi by z equals to tan n pi। So this implies pi by z equals to n pi। pi से pi cancel out। So this implies z equal to 1 by n। तो z इक्वल टू 1 बाई n और n की वैल्यू होगी, जो आपकी n की वैल्यू होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर? तो z इक्वल टू 1 बाई n। तो अब आपकी सिंगुलरिटी क्या बन गई? सो z इक्वल टू 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 एंड सो ऑन 0। लास्ट में जब n इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगी। तो आप ये मत बोल देना बेटे 1/3 और 1/4 ना पास पास है। डेफिनेशन में मैंने नेबरहुड वर्ड यूज किया था, ध्यान से देखिए, इन द नेबरहुड ऑफ। और मैंने नेबरहुड आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट आपका जेड नॉट है, उसके नेबरहुड में कितने पॉइंट्स हैं, जेड नॉट के पास एक बहुत ही छोटे रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है और उस सर्किल के अंदर जितने पॉइंट होंगे वो नेबरहुड कहलाएंगे। और ये जो रेडियस होगा और जो पॉइंट्स होंगे ये ग्राफ पे आप प्लॉट नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूं कि 1 और 1.1 ये नेबर पॉइंट नहीं है बेटे, क्योंकि आप स्केल पर 1 को भी ड्रॉ कर सकते हो, 1.1 को भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, अगर मैं कहूं 1.1111111 और 1.1111112 तो ये नेबर पॉइंट है, नेबरहुड में है। क्योंकि आप देखो, आप इसको अगर आप प्लॉट करना चाहोगे तो बिल्कुल नहीं प्लॉट कर पाओगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो इस बात का विशेष ख्याल रहे, नेबरहुड का मतलब होता है बहुत कम, बहुत नजदीक, यानी दीवार से दीवार मिली हुई हो। हम हम पड़ोसी किसको कहते हैं यार? जिसका घर हमारे घर से चिपका हुआ होता है, सटा हुआ होता है, हम उसको पड़ोसी कहते हैं। ना कि हम 2 मकान बाद वाले को पड़ोसी कहते हैं। हम एक मकान बाद वाले को, अपने मकान के एक मकान बाद छोड़ वाले को हम कहते हैं हमारे पास रहता है। लेकिन पड़ोसी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ठीक जो जिसकी बाउंड्री हमारे मकान से जुड़ी हुई होती है। सेम यहाँ पे भी नेबरहुड का मीनिंग है। ठीक है, तो अब देखो बेटे, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के पास नहीं है। लेकिन जब जीरो आपने निकाला, जीरो कैसे निकाला? एन को इनफाइनाइट किया। जब आपने एन को इनफाइनाइट किया तो 1/n क्या हो गया आपका? 0 बन गया। तो इनफाइनाइट का मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एन को लिया 4 इंटू 10⁻50 और दूसरा एन मैंने लिया 4 इंटू 10⁻51। तो दोनों बिल्कुल आसपास हैं। तो जब आप यहां पे लिखोगे 1/n, तो 1/n इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, दोनों के लिए 0 हो गया। तो दीज आर द नेबरहुड पॉइंट्स। 4 इंटू 10⁻50 एंड 4 इंटू 10⁻50 बिल्कुल आसपास हैं। तो आप यहां पे क्या लिखोगे बेटे? यानी जीरो के आसपास, जीरो चूंकि हमने बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया 1 को, इस वजह से 0 आया। तो जीरो के आसपास ढेर सारी सिंगुलरिटी हैं। तो आप क्या लिखोगे? हियर हियर all the singularities of these are isolated except z equal to 0। ठीक है, because in the neighborhood of z equals to 0 there are infinite number of
सिंगुलरिटीज, ठीक है। हेंस z इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। यानी इस न्यूमेरिकल में आपको आइसोलेटेड भी मिली और नॉन आइसोलेटेड भी मिली। अब आ गई बात समझ में। अगर दूर दूर सिंगुलरिटीज हैं तो आइसोलेटेड, और पास पास है तो नॉन आइसोलेटेड। तो ये तो सिंगुलरिटी के टाइप हैं कि जब आपसे सिंगुलरिटी पूछा जाएगा कितने टाइप की होती है, तो दो टाइप की होती है, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। अब इनके सब टाइप भी हैं। आइए, आइसोलेटेड के तीन सब टाइप हैं। पहला, अच्छा ये लिखना भूल गया था मैं, रिमूवेबल, दूसरा पोल, तीसरा इसेंशियल। इसेंशियल आइसोलेटेड तीनों हो सकती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी भी हो सकती है, आइसोलेटेड पोल भी हो सकती है, इसेंशियल भी हो सकती है। लेकिन नॉन आइसोलेटेड सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल हो सकती है। देखो मैंने यहाँ पे एरो बना दिया। आइसोलेटेड रिमूवल भी हो सकती है, पोल भी हो सकती है, इसेंशियल भी हो सकती है। लेकिन नॉन आइसोलेटेड सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल हो सकती है। या इसके दूसरे वर्ड्स में कहूं कि रिमूवल सिंगुलरिटी आइसोलेटेड होती है, पोल आइसोलेटेड होती है, इसेंशियल आइसोलेटेड भी हो सकती है और नॉन आइसोलेटेड भी हो सकती है। अगर मैं इसेंशियल के बॉक्स को देखूं तो ये दोनों से अटैच्ड है, आइसोलेटेड से भी अटैच्ड है और नॉन आइसोलेटेड से भी अटैच्ड है। लेकिन पोल और रिमूवल के बॉक्स सिर्फ आइसोलेटेड से अटैच। तो आप ये कह सकते हैं रिमूवल आइसोलेटेड होती है, पोल आइसोलेटेड होती है, इसेंशियल आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड दोनों होती है। तो अब रिमूवल सिंगुलरिटी क्या है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में दिए गए फंक्शन के लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में एक भी जेड माइनस जेड नॉट की निगेटिव पावर ना हो, जेड नॉट आपकी सिंगुलरिटी है, ध्यान रखना, सिर्फ सिंगुलरिटी के बारे में बात हो रही है ना, तो जेड नॉट सिंगुलरिटी है। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में एक भी टर्म आपका जेड माइनस जेड नॉट की निगेटिव पावर करना हो, तो आप कहोगे रिमूवल सिंगुलरिटी। एक तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि आपकी सिंगुलरिटी रिमूवल है या नहीं है। दूसरा, अगर आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा है लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। दो रास्ते हैं ये पता करने के लिए कि सिंगुलरिटी आपकी रिमूवल है कि नॉन रिमूवल। देखो आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड तो देखती आंखों से पता चल जा रहा है। ये देखो दूर दूर है तो आइसोलेटेड, जीरो के आसपास ढेर सारी है तो नॉन आइसोलेटेड जीरो बन गई। लेकिन रिमूवल, पोल और इसेंशियल जानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत ये है, या तो आप लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंड करो फंक्शन को, या आप लिमिट लगा दो। तो ये हम क्वेश्चन देख के डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा काम आसान है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही मेथड पे चलेंगे, हमें दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। किस न्यूमेरिकल में कौन सा काम हमारा आसान है उस न्यूमेरिकल में वही काम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा रिमूवल सिंगुलरिटी क्या होती है। कि अगर फंक्शन के लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में एक भी नेगेटिव पावर नहीं मिली तो रिमूवल, और अगर लिमिटेड नंबर ऑफ नेगेटिव पावर्स मिली, फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर मिली, इफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड हैज फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, तो पोल। और अगर इनफाइनाइट टर्म्स है नेगेटिव पावर के तो इसेंशियल। तो पहला तो लॉरेंट के एक्सपेंशन के थ्रू, दूसरा लिमिट के थ्रू, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जो आपकी सिंगुलरिटी है, एफ जेड एग्जिस्ट और फाइनाइट करे तो रिमूवल, इनफाइनाइट हो जाए तो पोल, और एग्जिस्ट ही ना करे, यार एक मिनट वो तो मिट गया, रुकना जरा, लिमिट एफ जेड, एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट ही ना करे तो आपका क्या हो गया, इसेंशियल। तो सबसे पहले हम एक एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो रिमूवल का जो एग्जांपल है एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड, चलिए एफ जेड इक्वल टू क्या था, साइन जेड अपॉन जेड। दोनों तरीकों से मैं करके दिखाऊंगा।
लॉरेंट एक्सपेंशन भी करूंगा और लिमिट से भी दिखाऊंगा। पहला, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। तो आप देखिए इसमें साइन जेड को एक्सपेंड कर दिए। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन वाले वीडियो लेक्चर में मैंने सिखाया था कि कैसे एक्सपेंशन होता है। जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो इक्वल टू 1, जेड अंदर ले गए आप, जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 4 बाई 4 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आप ये बताओ बेटे, इसमें कोई भी निगेटिव पावर है जेड की? नहीं है। जब जेड की कोई भी निगेटिव पावर नहीं है हियर, और हाँ सॉरी एक चीज तो भूल गया, सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इज गिवन बाई, ये तो भूल ही गया यार, गिवन बाई z इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करके मिलेगी। तो चूंकि सिंगुलरिटी z इक्वल टू 0 है, तो जितने भी हमने एक्सपेंशन किया z की पावर में किया। एक्सपेंशन हमें किसमें करना था? z माइनस जेड नॉट में, जहां जेड नॉट क्या है आपकी? सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। और यहां जेड नॉट कितना है? 0, तो जेड की पावर में एक्सपेंशन हो गया। तो यहां पर हियर वी हैव नो टर्म्स ऑफ निगेटिव पावर ऑफ जेड, क्योंकि जेड माइनस जेड नॉट लिखना था मुझे, तो जेड नॉट क्या है? 0 है, तो जेड माइनस 0, और जेड माइनस 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 जेड। तो ये हो गया निगेटिव पावर ऑफ जेड। हैंस z equals to 0 is a removable singularity। ठीक। दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड, लिमिट्स। लिमिट से क्या है? और लिमिट क्या बताया था मैंने? z टेंस टू z नॉट, एफ जेड एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 साइन जेड अपॉन जेड। ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है जो कि 1 होती है। हैंस z इक्वल टू 0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ये लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल। ठीक, चलिए वापस चलते हैं। रिमूवल हमने सीख लिया, अब पोल पे आते हैं। पोल क्या कह रहा है कि अगर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस जेड नॉट, यानी जेड माइनस जेड नॉट के फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इनफाइनाइट। तो चलिए, अब यहां पर यार लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस न्यूमेरिकल को लेने का मेरा पर्पज यही था। यहां तो मैंने एक्सपेंशन कर दिया, क्योंकि साइन जेड का एक्सपेंशन मेरे पास था। यहां भी देखो मैं एक्सपेंशन कर लूंगा, क्योंकि ई की पावर 1 बाई जेड का एक्सपेंशन है। लेकिन यहां पर यार एक्सपेंशन एक अपने आप में मेहनत का काम है, और 2 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर में आना है न्यूमेरिकल अगर इसका। पढ़ तो हम सिर्फ इसलिए रहे हैं ना कि हमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम में इनको यूज होना है। इस वजह से हम मेहनत कर रहे हैं कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम में हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, रेसिड्यू निकालने में दिक्कत ना आए। लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसके न्यूमेरिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो यार एक्सपेंशन हम करेंगे नहीं, हम सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सिंपल। ठीक, चलिए आते हैं। अरे यार पहले देख तो लें क्या था। जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड प्लस 2। यहां पे क्वेश्चन है आपका, एफ जेड क्या दिया है बेटे? सॉरी, 1 अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस 2। लिखिए सोल्यूशन इसका। सबसे पहली लाइन आपकी क्या बनती? सिंगुलरिटीज आर गिवन बाय, टीज आर गिवन बाय
z minus 1 whole square into z minus 2 equal to 0. So this implies z equal to 1, 2. ध्यान रखना 1 2 टाइम्स आएगा, लेकिन अभी हम शांत हैं क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, हम ऑर्डर लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, चाहो तो अभी लिखना चाहो तो लिख ही तो यार, ये लो 1, 1। ठीक, अब चलिए, एक्सपेंशन तो हम कर ही नहीं सकते, काम सिर्फ लिमिट में होना है। नाउ लिमिट, पहले 1 को लो, z टेंस टू 1 एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर z माइनस 2। तो देखो z माइनस 2 पे तो कोई काम मतलब यहाँ ही नहीं है, 1 माइनस 2 माइनस 1, लेकिन जैसे 1 माइनस 1 करोगे 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। एंड दूसरी लिमिट भी चेक कर लो यार, लिमिट z टेंस टू 2 एफ जेड इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 2 1 अपॉन z minus 1 whole square into z minus 2. Again this become infinite because z minus 2, 2 minus 2 equal to 0, 1 by 0 equals to infinite. So you see that both limits are infinite. Hence z equal to 1 is a pole, अब लिख दो, of order 2, पोल में ही ऑर्डर चलता है, and z equals to 2 is a, because z equal to 2 appears only one time, so you can write simple pole. If singularity appears only one times, then simple. More than one, then you can write the order is a pole of order 2. Clear? चलिए अब आते हैं तीसरे पे, इसेंशियल सिंगुलरिटी पे। तो इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या है बेटे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस z नॉट। या तो लॉरेंट एक्सपेंशन में इनफाइनाइट टर्म्स हो या लिमिट एग्जिस्ट ही ना करती हो। चलिए देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। हमने क्या लिया था? e टू द पावर 1 बाई z। एफ जेड इक्वल टू हमने लिया था e टू द पावर 1 बाई z। अब गुरु ये बताओ सोल्यूशन कहां से, सिंगुलरिटी कैसे दोगे? अभी तक तो मैं ये बता रहा हूं तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, यहां तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो सिंगुलरिटी दोगे कैसे? आप ये बताओ मुझे, थोड़ा दिमाग लगाइए, बाकी तो मैं बताऊंगा। आपको ब्रेक दे रहा हूं सिर्फ 5 सेकंड का। अब तक सोच लिया होगा तुम लोगों ने बेटे, मेरी बात एक याद आई होगी तुमको कि डिनोमिनेटर को 0 करते हैं जिससे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, जो ठीक अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट बनाने के लिए जेड की वैल्यू, अगर 1 बाई जेड की वैल्यू 0 ले लो तो e टू द पावर इन्फिनिटी, और e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है, सॉरी, ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी होता है। e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो आप क्या लिखोगे हियर? सिंगुलरिटी ऑफ, ज्यादा डिटेल में लिखना, एफ जेड इज, बस z इक्वल टू 0, बात खत्म। दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि कैसे आपने, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है कि डिनोमिनेटर को 0 करना है, लेकिन हकीकत है कि डिनोमिनेटर को 0 करने से क्या होता है? फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है। तो सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इज z इक्वल टू 0। क्यों? e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि ये z इक्वल टू 0 कैसे सिंगुलरिटी है। तो मैंने दोनों तरीके यूज करना है। पहले एक्सपेंशन ले लेते हैं, e टू द पावर 1 बाई जेड, चूंकि z इक्वल टू 0 है तो यानी z माइनस 0, यानी z की पावर्स में एक्सपेंशन हमें चाहिए। कोई बात नहीं, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स यानी 1 बाई जेड प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर यानी 1 बाई जेड का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब यानी 1 बाई जेड का क्यूब। यार जरा ध्यान से देखो तुम, इसमें सारे टर्म्स तो निगेटिव ही हैं, लेके जाओ इसको ऊपर, 1 प्लस जेड इनवर्स प्लस
1/2 factorial z to the power minus 2 plus 1/3 factorial z to the power minus 3. यानी here there are infinite number of terms of negative powers of z. Hence, z equal to 0 is an essential singularity. Essential singularity. ये लीजिए. सेकेंड मेथड, लिमिट वाला. लिमिट और z टेंस टू 0, इतना तो करना ही पड़ेगा. इसके बाद आप स्टार्ट करते हो. लिमिट z टेंस टू 0, पहले तो सिंगुलरिटी डिफाइन करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप लिमिट z टेंस टू 0 करोगे. लिमिट z टेंस टू 0 fz इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 e टू द पावर 1 by z. ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती. दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. Hence, z equal to 0 is an essential singularity. आपको दोनों मेथड समझा दिया, बस कंप्लीट. अब आपको पता चल गया, टाइप भी पता चल गया, सब टाइप भी पता चल गया, उसके न्यूमेरिकल भी हो गए. सिंगुलरिटी दो तरीके की होती है, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड. इनके सब टाइप है रिमूवल, पोल एंड एसेंशियल. रिमूवल और पोल दोनों आइसोलेटेड होंगी, नॉन आइसोलेटेड कभी नहीं हो सकती हैं. बट इसेंशियल आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड दोनों हो सकती है. एक इंपॉर्टेंट बात, अब आगे हम न्यूमेरिकल कुछ और डिफरेंट न्यूमेरिकल करेंगे, उसको नोट कर लीजिए. नोट, ये थ्योरम है, ठीक है. द लिमिट पॉइंट ऑफ the poles of a function f of z is a non-isolated, ये isolated essential singularity. ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. एक्चुअल में थ्योरम है जिसको मैंने नोट पे लिखाया कि लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इज ए नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी. यानी किसी फंक्शन के पोल का जो लिमिट पॉइंट होगा वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाएगा. यानी नॉन आइसोलेटेड भी है, एसेंशियल भी है. मैंने पीछे बताया भी है आपको. चलिए अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटे. क्वेश्चन, मैं एक साथ 3 न्यूमेरिकल लिखूंगा और तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा. क्लासीफाई, तो और जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे आपको, अगर कोई डाउट रह गया हो. क्लासीफाई द सिंगुलरिटी ऑफ गिवन फंक्शंस. नंबर 1, पहला फंक्शन मैंने लिया है एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड. दूसरा न्यूमेरिकल लिया है मैंने एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर. तीसरा न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं एफ जेड इक्वल टू कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर. ए कोई नंबर होगा, मैंने जानबूझ के यहाँ पे ए ले लिया, ठीक है ना. चलिए सबसे पहले हम नंबर 1 पे आते हैं. नंबर 1 क्या दिया है बेटे? एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड अपॉन जेड, ये दिया हुआ है, ठीक. सबसे आप क्या लिखोगे? अरे यार, सिंगुलरिटी ऑफ
एफ जेड इज गिवन बाय जेड इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर को जीरो करना है, ठीक। तो यानी जेड इक्वल टू जीरो सिंगुलर पॉइंट। अब यहां पर या तो मैं एक्सपेंशन करूं या लिमिट निकालूं। मैं लिमिट से काम करने जा रहा हूं, लिमिट ही सिखाना है, एक्सपेंशन तो तुम कर ही लोगे। नाउ लिमिट z टेंस टू जीरो एफ जेड इक्वल टू लिमिट z टेंस टू जीरो z माइनस, भाई एक्सपेंशन तो इसलिए कर लोगे ना, साइन जेड का एक्सपेंशन लिख देना, उसके बाद जेड से डिवाइड कर देना, z माइनस साइन जेड अपॉन जेड। तो ये क्या बन गया, लिमिट z टेंस टू जीरो वन माइनस साइन जेड अपॉन जेड। So this equal to limit z tends to 0 1 minus limit z tends to 0 sin z अपॉन z। 1 की लिमिट 1 ही हो गई और sin z अपॉन z लिमिट z tends to 0 1 होती है। सो दिस बिकम्स 0। 0 मीन्स लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, फाइनाइट भी है, हैंस z इक्वल टू 0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। चलिए नेक्स्ट, e to the power 1 by z upon z minus a whole square. Number 2, fz equal to e to the power 1 by z upon z minus a whole square. सिंगुलरिटी कैसे दी जाएगी बेटे, सिंगुलरिटी ऑफ fz is given by डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, z माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू ए। हालांकि तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, मैं बता दूं तुम्हें, ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं, जब होल स्क्वायर होता है पोल ही होता है, पोल ऑफ ऑर्डर टू लिखोगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिंगुलरिटी डिस्कस करने को कहा, तो अपन थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो z इक्वल टू ए। नाउ वही लिमिट से यार, मैंने पहले बोला एक्सपेंशन में करूंगा ही नहीं। लिमिट z टेंस टू ए एफ जेड इक्वल टू लिमिट z टेंस टू ए e to the power 1 by z upon z minus a whole square is equal to e to the power 1 by a अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। लो इनफाइनाइट आ गया ना, हैंस अब लिख दो, चूंकि ये देखो ना, ये एक मिनट कहाँ गया, ये रहा कि अगर लिमिट इनफाइनाइट है तो पोल होगा, ठीक है। हैंस z इक्वल टू 0 इज अ पोल। हाँ भाई, कितनी बार अपीयर हुआ है, 2 बार ना, पावर 2 है ना, ऑफ 0 नहीं सॉरी ए, z इक्वल टू ए इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि 2 बार अपीयर हुआ ना, z माइनस ए पर पावर 2 है, ठीक। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल, कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर। क्या था, कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर। कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड पार्ट एफ जेड। अब यहां पर यार कॉट पाई जेड में न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको आपको रिड्यूस कर, आपको क्या लिखना होगा, कॉस पाई जेड, ब्रेक करना होगा इसको, इंटू साइन पाई जेड। आप ये नहीं कर सकते हो ना कि आप सिर्फ कॉट को ऊपर ही रख लो, जेड माइनस ए होल स्क्वायर। अब आप लिखोगे सिंगुलरिटीज आर गिवन बाय डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, साइन पाई जेड इंटू जेड माइनस ए
होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हालांकि देखो ए सिंपल पोल, ए होगा पोल ऑफ ऑर्डर 2, लेकिन मेहनत तो करनी है ना। पीछे हम लोगों ने न्यूमेरिकल, मैं आपको पहले से बता दूं, ए होगा पोल ऑफ ऑर्डर 2, ये तो होता ही है, लेकिन मेहनत करनी हो चुकी सिंगुलरिटी का न्यूमेरिकल है। दैट इज साइन पाई जेड इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन एन पाई, दिस इंप्लाइज z इक्वल टू पाई। दूसरा एंड z माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इंप्लाइज z इक्वल टू ए। अब आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक z इक्वल टू ए और z इक्वल टू पाई। ठीक, सॉरी पाई नहीं, एन, एन, एन पाई है ना, तो z इक्वल टू एन। अब आपको पता करना है बेटे कि कौन सा क्या है। तो z इक्वल टू ए पे अगर आप आओ तो आप ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो, हालांकि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना, लिमिट z टेंस टू a एफ जेड इक्वल टू कॉस पाई जेड, क्यों लिख दिया, पाई टी होगा यार, कॉस पाई ए कोई वैल्यू होगी अपॉन साइन पाई ए इंटू 0, यानी इनफाइनाइट। हैंस z इक्वल टू a इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, पहला। अब चलो दूसरे पे चलते हैं, z इक्वल टू एन। अब यार ये तो टेंशन है, z इक्वल टू एन को क्या करें। तो n चूंकि यार क्या होगा, z इक्वल टू एन का मतलब क्या हुआ, नाउ z इक्वल टू एन इंप्लाइज कितनी वैल्यूज होंगी, z इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, बढ़ते चले जाओ यार। और मैं तो कह रहा हूं कि 1 2 3 भी नहीं, साइन है ना, तो 0 से स्टार्ट कर दो इसको। ये लो, z इक्वल टू 0, प्लस माइनस भी कर दो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, प्लस माइनस एन nth टर्म एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और जब इनफाइनाइट के पास पहुंचेंगे यानी बहुत बड़े नंबर के पास, तो सारे नंबर इर्द गिर्द होंगे। इनफाइनाइट मैंने पहले बताया था बहुत बड़ा नंबर है, तो सारे नंबर इर्द गिर्द होंगे। हेंस आप क्या लिखोगे, z इक्वल टू इनफाइनाइट इज अ लिमिट ऑफ दीज पोल्स, ये वहीं खत्म होंगे, इनफाइनाइट पे ही खत्म होंगे। हेंस अभी नोट लिखाया था ना, अरे एक मिनट देख लो यार, कहा नोट लिखा है, द लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इज अ नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। तो आप क्या लिखोगे, हेंस z इक्वल्स टू इनफाइनाइट इज अ नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर। चलिए, आपको सिंगुलरिटी के बारे में सारे आइडियाज दे दिए, सारे कई टाइप्स के न्यूमेरिकल कर लिए, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेसिड्यू और कॉची रेसिड्यू थ्योरम पे बनाऊंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है।